पाकिस्तानी ज़रा एक मिनट रुक जा, बहुत फास्ट चल रहा है तू, ज़रा ठहर जा, एक मैसेज सुनता जा। इस वक्त एक फिल्म रिलीज़ हुई थी सतलुज इंडिया में, जिसको 24 घंटे में गवर्नमेंट ने बैन कर दिया। उससे पहले एक और फिल्म रिलीज़ हुई थी धुरंधर, जिसको गवर्नमेंट ने बैक किया, सपोर्ट किया, प्रमोट किया, फिर 2 निकाली, उसको प्रमोट किया। वही इंडिया सेम जॉनरा यानी हिस्ट्री के ऊपर एक फिल्म बनाता है, उसको बैक करता है, और दूसरी फिल्म जो है उसको वो सैंक्शंस लगाता है। तो व्हाट इज दिस पॉइंट? द पॉइंट इज दिस, इफ यू वांट टू प्रमोट योर एजेंडा, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एजेंडाज, व्हिच इज ब्लैक एजेंडा एंड व्हाइट एजेंडा। तो दे आर प्रमोटिंग द व्हाइट एजेंडा अकॉर्डिंग टू देम, कि उनकी नजर में जो चीज सच है, जो चीज वो दिखाना चाहते हैं, उसको वो कितनी खूबसूरती के साथ प्रमोट कर रहे हैं। और मीनवाइल जिस चीज को वो नहीं दिखाना चाहते, वो भी उतनी ही खूबसूरती के साथ, उसी एसओपीसी के साथ, फुल एस्थेटिक्स एंड सिनेमेटोग्राफी एंड एक्टर्स, डायरेक्टर्स, स्क्रिप्ट एंड 4K, ईच एंड एवरीथिंग, लोकेशन वगैरह वगैरह, हर चीज उसी स्टैंडर्ड की है, लेकिन उसको नहीं दिखाना चाहते, क्योंकि दे डोंट वांट कि पीपल उस चीज को समझें, अंडरस्टैंड करें, जो चीज वो लोगों को नहीं बताना चाहते, या जो चीज उनके एजेंडा के खिलाफ है। ठीक है, अब इसी तरह आप देखें कि एक बॉर्डर फिल्म रिलीज की, और वो जो बॉर्डर फिल्म है, वो जो सनी देओल है वहां का, उसकी वो फिल्म उन्होंने बड़ी बैक की, बड़ी प्रमोट की, और बड़ी उसमें जनाब बातें हैं। सिर्फ एक बात द पाकिस्तान को समझने की इस वक्त जरूरत है, जो कि इस वक्त पाकिस्तान में लैक कर रही है, कि वी आर लूजिंग दिस फील्ड। हमने एक ओपन मैदान छोड़ा हुआ है, इस ग्राउंड को हमने खाली छोड़ा हुआ है, जिसको फिल कर रहा है इंडिया डे बाय डे, डे बाय डे, डे बाय डे। और ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान ने कोशिश नहीं की, ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान ने ये कोशिश नहीं की कि हम अपने आप को उस लेवल पे लेके जाएं। पाकिस्तान ने कोशिश की, स्टेट ने कोशिश की। स्टेट से मतलब मेरा पाकिस्तान आर्मी है। यस, पाकिस्तान आर्मी ने कोशिश की, जहां पे उनका क्रेडिट है उनको डंके की चोट पे देना चाहिए, और जिसका जहां पे डिसक्रेडिट है वहां पे उनको डिसक्रेडिट भी मिलता है इसी पाकिस्तानी कौम से। तो स्टेट ने कोशिश की, स्टेट ने बहुत कोशिश की। स्टेट ने कैसे कोशिश की? उन्होंने बैक इन 21-22 में पूरे पाकिस्तान से मेरिट की बुनियाद पे एक फेस्टिवल करवाया। उस फेस्टिवल से उन्होंने फिल्में कलेक्ट की, एक इंटरनेशनल जूरी और नेशनल जूरर्स के एक मुश्तरका ये के पैनल से उनको इवेल्युएट करवाया। उसके बाद उन्होंने उनको पर ईयर के लिए स्कॉलरशिप दी न्यूयॉर्क फिल्म एकेडमी ऑस्ट्रेलिया की। यहां से उन्होंने बच्चों के पोटेंशियल को जज किया, उस पे कैटेगराइज करके उन्होंने न्यूयॉर्क फिल्म एकेडमी ऑस्ट्रेलिया भेजा। उन्होंने उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से अवार्ड दिलवाया एप्रिसिएशन के तौर पे। उन्होंने पर हेड स्टूडेंट के ऊपर 35,000 अमेरिकन डॉलर खर्च किया कि ये बच्चे वहां जाएं और वहां जाके ट्रेन हो। वो बच्चे वहां गए, 1 साल गए, दूसरे साल गए, पहले साल 15 गए, दूसरे साल 15 गए। और उनका जो पर्पस था वो ये था कि जब ये बच्चे पाकिस्तान में, जिनका इतना पोटेंशियल है, जिन्होंने इस फिल्म फेस्टिवल को विन किया है, पूरे पाकिस्तान से 15 बच्चे उन्होंने चूज किए थे और वो वहां भेजे हैं। अब जब ये न्यूयॉर्क फिल्म एकेडमी ऑस्ट्रेलिया से पढ़ेंगे, जिनका एसओपीज इज इक्वल टू द हॉलीवुड है, तो जब ये वापस आएंगे तो पाकिस्तान की इंडस्ट्री इनको हाथों हाथ लेगी। पाकिस्तान की इंडस्ट्री इनके पोटेंशियल का, इनके नॉलेज का, इनकी स्किल्स का फायदा उठाएगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हो सका। वो क्यों नहीं हो सका, ये एक अनदर डिबेट है, इस पे फिर कभी बात करेंगे। बट बहुत सीरियस कोशिश की गई, और पाकिस्तान का इस वक्त अलमिया ये है कि देखें, एक बात अपने जहनों में आप डाल लें, मैं पूरे पाकिस्तानी कौम से इस वक्त मुखातिब हूं कि अपने जहन में ये बात डाल लें कि जंग जो है ना, उसके अब बहुत सारे पैरामीटर्स हैं। इस एक पैरामीटर ये भी है कि गवर्नमेंट अपने लोगों से जो जिस तरफ अपनी कौम को लगाना चाहती है, उस तरह की पहले पॉलिसीज बनाती है, फिर सिमिलरली गाने, ड्रामे और फिल्में बना के उनके जज्बात को, उनके माइंड्स को एक पुख्ता, एक इंतहाई पुख्ता कवर देती है। और वो जो उनके ख्यालात हैं वो इतने ठोस होते जाते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम, कि जो उनकी कौम, यानी कि जो स्टेट का, कौम का, यानी आप फॉर इंस्टेंस अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। दिस इज द
आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। और पाकिस्तान जो है वो क्यों बने कि एक ऐसी इस्लामी फलाही रियासत बने, ये नजरिए थे पाकिस्तान के। तो होता क्या है कि जो कौमें होती हैं वो दो तरह से चल रही होती हैं। पहली, गवर्नमेंट उनको इस तरह की पॉलिसीज को इंप्लीमेंट कर रही होती है, जैसे एक गवर्नमेंट ने रहमतुल्लिल आलमीन अथॉरिटी बनाई, अल कादिर यूनिवर्सिटी बनाई, इसी तरह उन्होंने जो है वो एंटी इस्लामोफोबिया डे बनाया। तो वो डे that government was working according to the ideology of पाकिस्तान, ठीक है। सिमिलरली दूसरे पैनल पे क्या हो रहा होता है कि जो गवर्नमेंट्स हैं वो अपनी आइडियोलॉजी को, चाहे वो जैसी भी हैं, उसको इंपोज करने के लिए, पुख्ता करने के लिए एक सॉफ्ट इमेज का सहारा लेती हैं। और सॉफ्ट इमेज इज एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट का जो दूसरा पहलू है विच इज प्रोपेगेंडा, ठीक है। अब प्रोपेगेंडा के दो टाइप्स होते हैं। पहला टाइप होता है व्हाइट प्रोपेगेंडा और दूसरा टाइप होता है ब्लैक प्रोपेगेंडा। व्हाइट प्रोपेगेंडा मींस कि एक ऐसा प्रोपेगेंडा जो कि हमारे नेशंस के लिए जरूरी है, और हम जो चीज हमारे नेशन के लिए जरूरी है ऑब्वियसली वो दूसरे के लिए गैर जरूरी होता है, यानी वो दूसरे के लिए ब्लैक प्रोपेगेंडा होता है। इट्स अनदर डिबेट, बट पाकिस्तान इस जो बहुत बड़ी गेम है, ये जो सॉफ्ट इमेज है, ये प्रोपेगेंडा है, या इसे फिफ्थ जनरेशन वॉर कहें, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री कहें, वट एवर आप इसे कहें, पाकिस्तान इज लूजिंग द वॉर। पाकिस्तान अपनी हिस्ट्री, अपनी आइडियोलॉजी, अपना माइंडसेट, अपनी स्पिरिट, अपने एम्स, अपने गोल्स, अपने विजन्स, अपनी थॉट्स, अपना कल्चर, अपना रिलीजन, अपनी वैल्यूज, ये लोगों को इंजेक्ट करने में, दुनिया में के सामने शोकेस करने में, दुनिया को दिखाने में पाकिस्तान बुरी तरह नाकाम हो रहा है, बुरी तरह नाकाम हो रहा है। एंड इट्स हर्टिंग, ये बहुत डैमेजिंग है। ये पाकिस्तान के लिए डैमेजिंग है, पाकिस्तान के इमेज के लिए डैमेजिंग है, पाकिस्तान की हिस्ट्री के लिए डैमेजिंग है, ये पाकिस्तान के लोगों के लिए डैमेजिंग है, ये पाकिस्तान की बका के लिए डैमेजिंग है, ये पाकिस्तान के कल्चर के लिए डैमेजिंग है, ये पाकिस्तान की नस्लों के लिए डैमेजिंग है, ये पाकिस्तान को हर लिहाज से डैमेज कर रहा है। तो वी नीड टू टेक द सीरियस एक्शन ऑन दिस रिगार्ड। थैंक यू सो मच।